प्राकृतिक चिकित्सा में पंचभूतात्मक चिकित्सा, जिसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन पंच महाभूतों का हम प्रयोग करते हैं। उसमें हमने जल तत्व के विषय में कुछ चर्चा कर चुके हैं। अब हम आज पृथ्वी तत्व के विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वी तत्व की महत्ता आयुर्वेद में और वेदों में काफ़ी दर्शाई गई है और चिकित्सा की दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हमारी जितनी भी चिकित्सा प्रविधियां हैं, उन सब का बड़ा सुंदर वैज्ञानिक वर्णन वेदों में मिलता है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद में भी कुछ मंत्र हैं। मिट्टी चिकित्सा संबंधित कुछ मंत्र अथर्ववेद में काफ़ी हैं। जो हमारी पुस्तक है अनमोल मिट्टी के बोध, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। यहाँ तक कि मिट्टी कैसे बनती है, इसका बड़ा वैज्ञानिक वर्णन हमारे उन महान मनीषियों ने किया है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, शिला भूमिर अस्मा पांसुषा भूमि संधृता धृता तस्य हिरण बक्ष से माँ पृथ्व्या अक्रम नमः। कितना साइंटिफिक ये मंत्र है, सूत्र है कि कैसे मिट्टी बनी है। आज विज्ञान की कसौटी पर हम कसते हैं तो ये मंत्र असरक्षित सत्य प्रमाणित होता है। वास्तव में जो मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी जो हम प्रयोग करते हैं और मिट्टी का जो निर्माण हुआ है आपके पहाड़ों से, बालू से, पहाड़ से बालू, बालू से फिर मिट्टी, उसके अंदर कई प्रकार के, जिसमें एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंटल रिएक्शन के चलते, दूसरा बायोलॉजिकल रिएक्शन के चलते। एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के अंतर्गत जैसे बर्फ़ का गिरना है, तूफान है, जल बरसात है, कुहासे हैं, ओस है, तो इन सारी प्रक्रियाओं से विचूर्णन प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है, धीरे धीरे वह पहाड़ छोटे छोटे अणुओं में टूटने लग जाता है। बायोलॉजिकल दृष्टि से कई प्रकार के फंगस, बैक्टीरिया काम करते हैं और इन सब का धीरे धीरे जो है ये पहाड़ से रेत, रेत से बालू, बालू से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी का प्रयोग, क्योंकि मिट्टी में भी कई प्रकार के मूल तत्व होते हैं, जिसमें सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। सैंड यानी बालू, क्ले यानी उसकी चिकनाहट, सिल्ट यानी जो उसमें चमकता है, चमकीला जो पदार्थ है, यह हर मिट्टी में प्राप्त कर पाया जाता है। ये उसका मटेरियल है, मुख्य मटेरियल है। और इन तीनों का ही प्रयोग हम चिकित्सा की दृष्टि से करते हैं। खास करके मिट्टी की जो पट्टी बनाते हैं, मिट्टी चिकित्सा में कई प्रकार के प्रयोग हैं। नंगे पैर चलना है, मिट्टी पर सोना है, सैंड बाथ है, इसी प्रकार से मड बाथ है, मड पूल है। और इन सब का प्रयोग हमने योगग्राम में व्यवस्था कर रखी है और बड़ी शानदार ढंग से व्यवस्था की है। तो इस मिट्टी चिकित्सा में पहला प्रयोग मिट्टी की पट्टियों का प्रयोग करते हैं हम। अच्छी जगह की, साफ सुथरी, कंकड़ पत्थर रहित, मल मूत्र रहित मिट्टी को अच्छी तरह से पहले कूट करके, छान करके रात्रि को भिगो देते हैं, ताकि उसमें 12 घंटे पहले भिगोने से उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन अच्छी तरह से होता है। और फिर उसे सुबह अलग अलग अंग के अनुसार, पेट के लिए जिस प्रकार से पेट है,
मध्यम आकार के व्यक्ति है, बड़ा आकार का व्यक्ति है, बच्चे हैं तो उनके पेट के आकार के मिट्टी की पट्टी का हम प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। यह भी दो प्रकार से लिया, सीधे हम मिट्टी का प्रयोग सीधे उस अंग पर कर सकते हैं, और दूसरा असंपर्कित विधि होता है जिसमें आपके ऊपर किसी कपड़ा से ढक करके और उसका जो है प्रयोग करते हैं। और ये अंग के अनुसार इस मिट्टी का प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक होता है, बहुत लाभदायी होता है। जैसे आंख संबंधी रोगों में दृष्टि दोष है, साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसमें मिट्टी का प्रयोग आंखों पर करते हैं। सिर में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, बुखार है, उसमें मिट्टी का प्रयोग हम सिर पर करते हैं। इसी प्रकार से मानसिक रोगियों के लिए हम पूरे जो है सिर पर प्रयोग करते हैं। सिर पर एक कैप मिट्टी का ही बनाते हैं और उसमें मिट्टी भर देते हैं। मानसिक रोगियों में हमने प्रायः देखा है, डिप्रेशन के रोगियों को, कैसे रोगियों में जुकाम की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, तो इस मिट्टी के प्रयोग से एक प्रकार से जुकाम भी पैदा करते हैं, और ये जुकाम पैदा हो जाता है तो बहुत जल्दी उस रोगी को लाभ मिलता है। सिर के समस्त जो कनेक्टिविटी है, सिनेप्सिस है, उसे काफ़ी लाभ मिलता है मिट्टी की पट्टी के प्रयोग से। तो सिर पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करते हैं, पेट पर मिट्टी का प्रयोग करते हैं। पेट संबंधी समस्त बीमारियों में मिट्टी की पट्टी बहुत ही कमाल की काम करती है। आंतों में सूजन है, अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, डिस्पेप्सिया है, भूख नहीं लगती है, मंदाग्नि है, संग्रहणी है, गैस बन रहा है, कब्ज है, भयंकर कब्ज है, उस अवस्था में मिट्टी की पट्टी बहुत ही शानदार काम करती है। आपको हम बताना चाहेंगे, गांधी जी की आत्मकथा है और गांधी जी ने प्राकृतिक चिकित्सा पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उसमें उन्होंने जिक्र किया है उनको बहुत भयंकर कब्ज रहा करता था, और वे उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दीनसा मेहता, प्राणजीवन मेहता, क्योंकि दवाइयाँ नहीं खाते थे। कभी कभी होम्योपैथी दवा, नक्स भूमिका इत्यादि का प्रयोग करते थे, लेकिन उनसे उनको राहत नहीं मिली। फिर उनके एक मित्र भाई, पोलक नाम के गुजराती भाई, उन्होंने उनको एक पुस्तक दी पढ़ने को, रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर पुस्तक दी है। गांधी जी की विशेषता थी प्रयोगवीर थे, वो किसी बात को ऐसे नहीं मान लेते थे। उन्होंने उस दिन उस पुस्तक को पूरी पढ़ डाली और रात्रि को उन्होंने जो है उसका प्रयोग किया। रात को मिट्टी की पट्टी बनाई, पहली मिट्टी की पट्टी उन्होंने 6 इंची और 3 इंची की बनाई, 6 इंची इंटू 3 इंची, और नाभि के नीचे रखा, पेट पर रखा। सुबह उठे, कमाल हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे उसे तुच्छ मिट्टी ने कर दिखाया। उन्हें खुल करके पेट साफ हुआ। उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे यहाँ कई लोगों को चर्म रोग हो जाते थे और उन पर हमने मिट्टी का प्रयोग किया और उसका बहुत शानदार लाभ मिला। तो मिट्टी चिकित्सा बहुत अद्भुत है। हम तो विगत 44 साल से इस क्षेत्र में मिट्टी का प्रयोग प्रचुरता से कर रहे हैं। हर प्रकार से मिट्टी की पट्टी जहाँ भी आवश्यकता होती है, पेट पर, घुटने के ऊपर, घुटने में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, दर्द होता है, मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करिए, सारे दर्द को खींच लेती है मिट्टी की पट्टी। बार बार दस्त हो रहा है, हैजा हो गया है, मिट्टी की पट्टी पेट पर लगाइए। मिट्टी अनमोल है, अद्वितीय है। चूंकि हमारा शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी मिट्टी के बीच सजातीयता है, और वह मिट्टी जो हमारे शरीर के संपर्क में आती है, सजातीय होने से हमें शक्ति देती है
और जो भी विजातीय पदार्थ है उसे बाहर खींच लेती है। तो ये मिट्टी का प्रयोग जो है कहीं भी किया जा सकता है, एक एक अंग पर करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिट्टी का बहुआयामी प्रयोग किया जा सकता है। पैर से लेकर सिर तक किसी भी अंग में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, यदि मिट्टी उपलब्ध है तो मिट्टी को छाप दीजिए। बस ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी साफ सुथरी जगह की होनी चाहिए। सिर से लेकर पैर तक कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये मिट्टी का स्थानीय प्रयोग, लोकल पैक, लोकल मड कंप्रेस बहुत उपयोगी होता है। इसके अतिरिक्त नंगे पैर मिट्टी पर चलना भी बहुत ही कमाल का काम करता है। खास करके ध्रुवा वाले, घास वाले मिट्टी पर, जहाँ लॉन होता है उस लॉन पर चले तो बहुत लाभकारी होता है, बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उससे हमारी आंख की रोशनी बढ़ती है, दिमागी ताकत बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, दिमागी क्षमता बढ़ जाती है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं सारी शक्ति अपनी जड़ों से खींचते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पैर भी जब मिट्टी के संपर्क में आता है तो वो सारी शक्ति हमें मिलती है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, आज भी हमारे दिगंबर संत होते हैं, मिट्टी के सीधे संपर्क में रहते हैं और उनकी उम्र, उनकी शक्ति प्रबल होती है। तो इस मिट्टी का प्रयोग जो है नंगे पैर चल करके भी उस माँ पृथ्वी की दिव्य जीवनी शक्ति का हम जो है उपयोग कर सकते हैं। उससे हमारी डिवाइन वाइटल पावर का संवर्धन होता है। यह डल्फ जुस्ट ने लिखा है, क्योंकि मिट्टी में प्रबल शक्ति होती है, तो उस शक्ति का उपयोग हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण में, संवर्धन में होता है। तो नंगे पैर मिट्टी पर चल भी सकते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी पर सोना, यह बहुत ही कमाल का प्रयोग है। एडम जस्ट के विषय में घटना है कि खुद वो डिप्रेशन से ग्रस्त थे और बड़े व्याकुल रहते थे। तो एक बार वो जंगल से होकर के गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी, फॉक्स, अपनी मान से निकली और भागती हुई चली गई। उन्हें तुरंत ये घटना उनको स्ट्राइक किया, करिए लोमड़ी को, श्रृंगाल को, जैकल को, इन सबको तो कोई डिप्रेशन नहीं होता है। वह घटना उनके जीवन की एक अनमोल धरोहर बन गई। वो लौटे और उसी रात उन्होंने जो है मिट्टी पर सोना शुरू किया। उन्होंने लिखा है कि मेरे को रात भर नींद नहीं आई, लेकिन जो आनंद की अनुभूति हुई, जो डिप्रेशन से मुक्ति की जो एक एहसास हुआ, वह अपने आप में अमूल्य था। फिर तो उन्होंने मिट्टी पर सो करके अपने डिप्रेशन को ठीक किया, और मात्र डिप्रेशन को इन्हें ठीक नहीं किया, बल्कि जर्मनी की एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर उन्होंने मिट्टी चिकित्सा का बहुत बड़ा एक सैनिटेरियम खोला, जहाँ पर दूर दराजों से लोग आकर के स्वास्थ्य प्राप्त करते थे। तो मिट्टी के ऊपर जो है, जब मैं पुस्तक लिख रहा था, 1980 की बात है, 3-4 साल मुझे लगा पुस्तक लिखने में, अनमोल मिट्टी के बोध। तो उस समय मैंने स्वयं प्रयोग किया। मैं उन दिनों जयपुर में था। हमने 6 महीना मिट्टी पर मैं सोया, और मेरी कल्पना थी कि मैं जहाँ भी हॉस्पिटल देखूंगा वहाँ रोगियों के लिए ऐसे बिस्तर बनाऊंगा जिसमें गद्दे के बदले मिट्टी का ही प्रयोग करें, और ऊपर से एक चादर बिछा करके मिट्टी के सीधे संपर्क में सो सके। तो मिट्टी की स्वास्थ्यदायनी, आरोग्यवर्धनी, जीवनदायनी जो शक्ति है, उससे हमारा सीधा संपर्क होता है। और हमने भी 6 महीना सोया। अद्भुत उस अनुभूति को हमने अपने पुस्तक में जिक्र किया है। तो ये मिट्टी पर सोना,
मिट्टी पर सोना सोने की तरह है। इसी प्रकार से आपके रेत स्नान, सैंड बाथ, सैंड बाथ के कई हम प्रयोग करते हैं। उस बालू को आपके धूप में गर्म करते हैं, गड्ढा बना करके, बालू को हटा करके नीचे गड्ढा होता है, और धूप में इतना गर्म करते हैं कि रोगी की सहने योग्य हो, अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके उसे, और उसमें रोगी को लेटा देते हैं, गर्दन तक बालू से ढक देते हैं। सिर पर गीला तौलिया रखते हैं, 1-2 गिलास पानी पिला देते हैं, ठंडा पानी, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। और फिर उसके बाद उसको 15 मिनट 20 मिनट रोगी की सहनीय क्षमता के अनुसार 25 मिनट आधा घंटा जितने देर तक रुक सके, उसकी सहन शक्ति पर निर्भर करता है। खूब पसीना आता है और उससे उसकी तकलीफें दूर होती हैं, खास करके आर्थराइटिस के रोगियों के लिए, पैरालिसिस के रोगियों के लिए, आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों में, स्नायु और मांसपेशी संबंधी मसल्स स्केलेटन सिस्टम को शक्तिशाली बनाने के लिए, इन सारे रोगों में हम गर्म रेत स्नान का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से वाष्पित रेत स्नान, बालू को हम जो है गर्म करते हैं खूब, और फिर उसमें गड्ढा खोद करके फिर उसमें पानी छिड़क देते हैं, और पानी छिड़क करके उसमें से भाप निकलता है, और उसमें रोगी को लेटा देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं। वो भी सहने योग्य होना चाहिए। सिर पर गिला तौलिया अवश्य रखें। जब भी गर्म उपचार दें उसमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर पर गिला तौलिया अवश्य रखना है। और फिर उसके बाद रोगी को जितनी देर बर्दाश्त कर सकता है उतनी देर बर्दाश्त करने योग्य टाइम जो है 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट जितना देर हो सकता है उतने देर रोकते हैं। फिर उसके बाद उसको कोल्ड शावर बाथ, जब भी हम गर्म उपचार देते हैं उसके बाद कोल्ड शावर बाथ बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से जो है रेत स्नान का प्रयोग करते हैं, और ये भी बहुत उपयोगी होता है लकवा के रोगियों के लिए, हड्डी और मांसपेशी संबंधी विकृतियों में, आर्थराइटिस में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रीढ़ के पीठ के दर्द में, फ्रोजन सोल्जर में, इन सब में बहुत ही सुंदर परिणाम आता है, बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो ये आपके सर्वांग रेत स्नान, सैंड बाथ, फुल सैंड बाथ, फुल वेपर सैंड बाथ, फुल हॉट सैंड बाथ, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी के अन्य प्रयोग भी हम करते हैं। फुल मड बाथ देते हैं। मड बाथ के भी कई तरीके हैं। मड बाथ यानी चिकनी मिट्टी, अच्छी मिट्टी को, साफ सुथरी मिट्टी को, जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, उस क्ले की मात्रा वाले चिकनाहट जिसमें होती है, उस मिट्टी को जितने फीट का व्यक्ति होता है, 6 फीट 7 फीट के गड्ढे में, 3 फीट चौड़ा, 6.5 फीट लंबा, खूब मिट्टी को भर देते हैं और उसे रात को खूब अच्छी तरह मक्खन की तरह गूंद करके रख देते हैं, और फिर सुबह बिल्कुल ठंड में उसे रोगी को लिटा देते हैं, गर्दन तक बिल्कुल ढक देते हैं उस मिट्टी से, और फिर सारे शरीर को ढक करके वह भी रोगी के सहने योग्य 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौन घंटे तक उसमें रोगी जो है लेटा रहता है, और उसका बहुत सुंदर परिणाम होता है। खास करके स्किन वाले रोगियों के लिए, मोटापा के लिए, जितने फुल मड बाथ है सभी बहुत गुणकारी होता है।
तो इस प्रकार से जो है स्नायु संबंधी है, जिनको अति काफ़ी मात्रा में जो है आपके उष्णता महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है, ताप की स्थिति होती है, ऐसे लोगों के लिए स्नायु दुर्बलता है, भय है, मानसिक विकृति है, मनोविदलता है, एंग्जाइटी है, ऑब्सेसिव माइंड है, बाध्यता है, तो इन सब रोगों में बहुत ही अच्छा परिणाम आता है फूल मड बाथ का। इसी प्रकार से मिट्टी चिकित्सा का हम मड पूल का प्रयोग करते हैं। जैसे स्विमिंग पूल होता है उसी प्रकार से मड पूल, स्विमिंग पूल में जिस प्रकार से तैरते हैं पानी के अंदर, उसी प्रकार से मड पूल में हम मड को पूरा अच्छी तरह से भर करके साफ सुथरी जगह बढ़िया मिट्टी पूरा भर दिया जाता है उसमें, और एक साथ 4-5 लोग जो है मड पूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो मड पूल में स्नान कराते हैं, पूरे शरीर को उसमें ढक करके, और उसी में मालिश करना, उसी में खूब तैरना, बहुत अद्भुत होता है। इससे चमड़ी की ताकत, चमड़ी का रेजिस्टेंस पावर, चमड़ी की जबरदस्त उसका प्रभाव होता है, बिल्कुल कोमल हो जाते हैं चमड़ी। बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है मिट्टी। तो ये कॉस्मेटिक दृष्टि से मड स्विमिंग पूल का प्रयोग हम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने 4 मड स्विमिंग पूल का निर्माण कराए। उसमें यहाँ राजस्थान में, कायाकल्प केंद्र में और कोलकाता, यहाँ हमने महिला और पुरुषों का अलग अलग मड स्विमिंग पूल का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और इस मड स्विमिंग पूल में हमने देखा है ये करीब 4 घंटे का जो है प्रयोग चलता है, और उसमें वजन बहुत ही कमाल का जो है कम होता है। कई लोग तो एक दिन में 1.25 किलो से 1 किलो तक वजन कम हो जाता है। तो ये मड स्विमिंग पूल का प्रयोग जो है, वैसे ये हमारी भारतीय संस्कार से जुड़ा हुआ है। आदिवासी माताएं, आदिवासी महिलाएं रोज अपने कामों से निवृत्त होकर के पोखर में जाती हैं, तालाब में जाती हैं, और वहाँ पूरे शरीर को मिट्टी में डुबो देती हैं। मड इमर्शन बात है, पूरे शरीर में लगा करके धूप स्नान ले करके। उसी आधार पर एक विश्व की मानी हुई कॉस्मेटोलॉजिस्ट एनी क्लारा, उनके जीवन की घटना है कि वह एक बार हिंदुस्तान आई थी और गुजर रही थी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके से। उसने देखा कि कुछ आकृतियां उसे बड़ी विचित्र ढंग से दिखी। उसने ड्राइवर को रुकवाया, वहां रोक करके वहां गई तो एक तालाब था। तालाब के पास कुछ महिलाएं मिट्टी को लगा करके बैठी हुई थी। फिर उसने बड़े ध्यान से उनको ऑब्जर्वेशन किया कि वो महिलाएं कैसे उस पोखर में उतरी। मिट्टी स्नान के बाद मिट्टी को सुखा करके फिर पोखर में, तालाब में उतर करके उसने मिट्टी को धोया। और फिर जब वह महिलाएं लौट करके आई तो आश्चर्यचकित हो गई कि जैसे सौंदर्य की प्रतिमा पर महिलाओं के एक एक अंग कितने अद्भुत ढंग से निखरे हुए थे, सुंदर थे, जैसे कोई मध्ययुगीन सौंदर्य सम्राज्ञी या पद्मिनी को दिख रही हो। वो लौट करके आई, ड्राइवर से पूछा कि ये महिलाएं क्या कर रही थी। ड्राइवर ना समझ था, उसने कहा कि ये महिलाएं गरीब होती हैं, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए मिट्टी से स्नान करती हैं। लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं हुई, उसका वीजा खत्म हो रहा था। वो पुनः लौट करके आई और उन महिलाओं के साथ 1 साल तक ये लगन होती है, निष्ठा होती है।
उन महिलाओं के साथ रही और उसने जो है पूरी प्रक्रिया को समझा, सीखा और फिर लौट करके वो गई और पेरिस से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में उसने पहला विश्व का मड स्विमिंग पूल बनवाया, जहां पर आज धनपतियों की, राजनीतियों की बीबियां जाती हैं, हजारों डॉलर खर्च करती हैं, लाखों डॉलर खर्च करती हैं, मड स्विमिंग पूल लेती हैं। उसी आधार पर हमने यहाँ पर मड स्विमिंग पूल बनवाया है, जो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। तो इस प्रकार से मड के बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर और इसका लाभ सौंदर्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत होता है। अब हम इसी मिट्टी चिकित्सा के विषय में अगले एपिसोड में थोड़ी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।